डियर स्टूडेंट, आज नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गैस डायनेमिक्स। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि गैस डायनेमिक्स में क्या क्या चीज हमें स्टडी करनी है और क्या क्या इक्वेशन यूज होगी, कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू गैस डायनेमिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन गैस डायनेमिक्स के लिए ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें गैस डायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, वैसे ही यहाँ पे गैस डायनेमिक्स वर्ड यूज किया गया है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर फोर्सेस की बात कर रहे हैं, मोमेंट की बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड से रिलेटेड बात करते हैं, और ज़्यादातर हमने वहाँ पे वाटर के लिए केस डिस्कस किए हैं। लेकिन गैस डायनेमिक्स में गैस से रिलेटेड हुई बातें को या उनका जो मोशन होता है, क्योंकि गैस डायनेमिक्स है तो दो वर्ड से मिला है, गैस प्लस डायनेमिक्स, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो गैस हमारा एक वर्किंग फ्लूइड है जिसको कि यूज कर रहे हैं रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस में, और डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट, यानी कि मोशन जिसे बोलते हैं। तो यदि जो वर्किंग फ्लूइड गैस का मूवमेंट यदि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो रहा है और उनके इफेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस अबाउट इट्स इफेक्ट, इनके इफेक्ट को यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारी गैस डायनेमिक्स में आएगी। अब गैस डायनेमिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं से भी थर्मल या केमिकल टाइप का इफेक्ट जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको वहां से निकाल दिया जाता है। या गैस डायनेमिक्स में बोलना चाहिए कि इन दोनों इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं या इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट, जो केमिकल इफेक्ट है उसको हम देखेंगे, यानी कि उनके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बात यहाँ पे करेंगे। तो और क्या रहती हैं, चूंकि गैस के बारे में बात होती है कि गैस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं या इनकम्प्रेस भी कर सकते हैं। यदि गैस कंप्रेसिबल है, यदि हम बोले कि गैस कंप्रेसिबल है, तो उसके लिए जो डेंसिटी रहेगी वो कांस्टेंट कभी नहीं रहेगी। रो जो होता है वो डेंसिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरिएबल रहेगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि यदि हम गैस को फ्लो कर रहे हैं फ्लो चैनल में या डक्ट में, तो वहां पे उसकी डेंसिटी वेरी करेगी। यानी कि यदि दो उसके सेक्शन है तो डेंसिटी रो वन इज नॉट इक्वल टू रो टू। तो वन इज फॉर द वन सेक्शन यानी कि इनलेट सेक्शन, एंड टू इज फॉर द अनदर सेक्शन यानी कि एग्जिट सेक्शन। तो ये हमारे लिए कंप्रेसिबल है। लेकिन दूसरा केस यदि हम देखें कि यदि गैस इनकम्प्रेसिबल है, यदि गैस इनकम्प्रेसिबल है, उस केस में क्या होगा, तो वहां पे डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी कि डेंसिटी पॉइंट वन इज इक्वल टू डेंसिटी एट पॉइंट टू, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए वो चीज इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो वहां पे डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट के लिए हम ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितनी डेंसिटी की वैल्यू पहले पॉइंट यानी कि इनलेट पॉइंट पे है, उतनी दूसरे पॉइंट यानी अनदर पॉइंट एग्जिट पॉइंट पे भी उतनी ही वैल्यू रहेगी। अब इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है उसमें कुछ फ्लो इक्वेशंस रहेंगी, एप्लीकेशंस रहेंगी गैस डायनेमिक्स के। इसके अलावा यहाँ पे वन डायमेंशनल फ्लो रहेगा, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस रहेंगी, मैक नंबर रहेगा, मैक इक्वेशंस रहेंगी, मैक कोन रहेगा, स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज रहेंगी। स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज में स्टेग्नेशन प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसका एनालिसिस, यानी कि उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल रहते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, न्यूमेरिकल ऑन द मैक नंबर, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, नॉर्मल शॉक क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में भी गैस डायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो गैसेज रहती हैं उनके बारे में ऐसी बात बोली जाती है कि बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल रहती हैं और उनको मॉडरेट या हाई स्पीड ऑफ फ्लो में यूज किया जाता है। जैसा कि यदि आपने सुना हो कि रॉकेट, जेट, मिसाइल्स, इन सब में गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको यूज कर सके हाई स्पीड के लिए, और वहां से हम इन्वेस्टिगेशन कर सके कुछ प्रॉपर्टीज को।